हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल री एग्जाम को लेकर और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को लेकर सामान्य ज्ञान के यहाँ पर मैं आपको प्रश्न देने वाला हूँ। ये आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि आपके व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैलेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है, दबाएं, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। शेयर करें और कमेंट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल से आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी आरओआर, यूपीपीसीएस, एसएससी बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका है अगला, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलियों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई की माप करके। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका बी वाला है इसका राइट आंसर। दोस्तों किसी भी पेड़ की आयु की गणना जो है कर सकते हैं उसके धड़ पर वलियों की संख्या की गणना करके। आगे बात करेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में, बेंगलोर, पुणे या हैदराबाद में। तो इसका आपका आंसर है आंसर नंबर डी यानी कि हैदराबाद में। दोस्तों सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में ये आपका स्थित है। तो इसका आपका डी वाला है राइट आंसर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपात काल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? 5 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, 1 बार या कभी नहीं? तो इसका आपका आंसर है क्या? डी यानी कि कभी नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार की असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण संविधान द्वारा स्थापित सामान्य शासन व्यवस्था को बदला जा सकता है। यानी कि पहला यहाँ पर है, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर ये सब होता है तो अनुच्छेद आपका लगता है 352 जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। दूसरा यहाँ पर आपको होता है, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तब लगता है आपका राष्ट्रीय शासन यानी कि अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपको होता है अनुच्छेद 360 जो कि भारत में आज तक कभी भी नहीं लगा है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर आपका आंसर है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। दोस्तों ऐसा होता है कि जैसा कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली में ये हुआ है, अरविंद केजरीवाल के जो विधायक थे उन्होंने मंत्री पद ले रखे थे ऐसे ही फर्जी में, ठीक है। तो उनको जो है उनकी जो विधायकी वो चली गई है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 फर्स्ट और अनुच्छेद 193 के अंतर्गत जब कोई संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य जो है कोई लाभ का पद लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है उसकी जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। आगे बात करेंगे, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? दोस्तों तमिलनाडु राज्य में जिलों की संख्या क्या है? 30 है। त्रिपुरा में आपका क्या है? जिलों की संख्या आपकी 4 है। नागालैंड में आपकी 8 है, ठीक है। और महाराष्ट्र में आपकी 35 है, जबकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपका कितना है? 71 है। तो आंसर आपका डी यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे बात करेंगे, किसी पिंड का भार क्या हो? पृथ्वी तल पर सब जगह समान रहता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। यानी कि आंसर आपका बी है राइट आंसर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है, ईथेन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या उपरोक्त सभी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, ये किसके थे? ये थे दोस्तों बाबा फरीद के ये शिष्य थे। तो यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, बम्बई, अलीगढ़ या कलकत्ता में स्थापित किया था? तो आंसर यहाँ पर आपका है डी यानी कि कलकत्ता।
दोस्तों 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए जो है कलकत्ता में मदरसा बनवाया था। तो मदरसा जो पहले बना था आपका कलकत्ता में। दोस्तों यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है, चमोली में, हरिद्वार। तो इसका आंसर आपका है बी यानी कि नैनीताल। दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये आपका जो है उत्तरांचल राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बी वाला है राइट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, लोथल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है, गुजरात में है, राजस्थान में या हरियाणा में? तो इसका आंसर आपका है गुजरात। दोस्तों लोथल शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में आपका ये स्थित है और इसका खोज आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक महत्वपूर्ण आपका शहर है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो सिंपल सा आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। आंसर आपका है सी यानी कि ड्यूट्रॉन। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? मैक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन? आंसर आपका भी लैक्टोज। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, किसके उन्मूलन में सहायक है? तो आंसर यहाँ पर आपका है बी जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। दोस्तों शुक्र जो आपका ग्रह है सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा या संध्या का तारा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इस ग्रह पर दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। तो यहाँ पर आपका बी है राइट आंसर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, कहाँ पर होती है उत्पन्न केसर की? यानी कि ऑप्शन आपका बी है कश्मीर। दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका है कश्मीर और काजू का सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी यहाँ पर आपका उत्पादन करता है काजू का। ठीक है, भारत संसार का सबसे बड़ा काजू निर्यातक देश है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है अगर केसर की बात करें तो आपका है बी यानी कि कश्मीर। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? आंसर यहाँ पर आपका ऐसे यानी कि पंचम पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1 अप्रैल से लेकर 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक ये थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है सी वाला राइट आंसर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से? तो आंसर आपका है पहला यानी कि समाज व्यवस्था से। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने यहाँ पर लिखा? इसका आंसर आपका डी है सुभाष चंद्र बोस। आगे बात करेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम है आपका श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें सन 1917 में इस पद के लिए चुना गया था। ये आपकी कब थी? 1917 में। आगे बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका जिला कौन सा है? आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर या प्रतापगढ़? तो यहाँ पर आपका है आंसर यानी कि जौनपुर। अगर बात करें आजमगढ़ में तो यहाँ पर आपका है 1019। बात करेंगे यहाँ पर अगर हम जौनपुर का तो यहाँ पर आपका कितना है 1024। बात करें अगर यहाँ पर देवरिया का तो यहाँ पर आपका है 1017। बात करें अगर यहाँ पर हम प्रतापगढ़ का तो यहाँ पर आपका है 998। तो ये यहाँ पर है इसका डाटा। तो आपका इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपका जौनपुर यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो यहाँ पर आपका आंसर है यानी कि ए राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम अध्यक्षता का, यानी कि यहाँ पर जो है अध्यक्षता कौन करेगा तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है पूरे सदन की। आगे बात करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र वालों को यहाँ पर दिया जाता है साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य? तो आंसर यहाँ पर आपका है साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। ये आपका सर्वोच्च पुरस्कार है और भारत का कोई भी नागरिक जो कि 8वीं सूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है तो उसे ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, वो उसकी योग्य रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका जो आंसर है यानी कि ए यानी कि साहित्य। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज की उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो आपका डी वाला इसका राइट आंसर। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है किसके तहत मिला है? ये इसके यहाँ पर आपके 4 आंसर दिए गए हैं, यानी कि आपका नंबर आपका है बी, ये इनका मूल अधिकार है। तो आपका बी वाला वचन का राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे सारे आपके टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एग्जाम और यूपी पीसीएल दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा आप मेरी साइट www.smarttalent.com पर विजिट कर सकते हैं और आप वहाँ पर सारे पीडीएफ जो आपके इम्पोर्टेंट होंगी उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको अगर कहीं और नहीं